Again, good morning, everybody. Writing small poetry, I told you many times that writing, if you want to write a small poetry, two, three lines, your selection of word meaning has to be very, very kind of a dense, concentrated, big idea. Putting into zooming down to a two, three lines, it's a very, very tough one. I'm going to read out few of my small poetry that is written same time 1992. Chobi. Chobi means picture, photo frame, right? দাঁড়িয়ে থেকো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো স্থির হয়ে বৃদ্ধের লাঠির মতো স্থির হয়ে মৃতের মতো স্থির হয়ে কবিতা খতম এগেন আই এম রিডিং ছবি দাঁড়িয়ে থেকো স্থির হয়ে বৃদ্ধের লাঠির মতো স্থির হয়ে মৃতের মতো স্থির হয়ে you stand like a statue, right? That is what telling বৃদ্ধের লাঠির মতো, that the old person holds their stick, right? You hold like some old people, they hold their stick because they are not able to carry their whole body weight to their actual legs, so that they put another stick. You hold the stick, right? That one is you stand like a dead body, right? Mriter moto. You stand like how the dead body works, no response. You stand, fix it. You crucify it like Jesus Christ, no problem. Then you take the photograph. That is what it is. Chobi. Picture perfect. ये पिक्चर परफेक्ट कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी को 1925 साल में लंदन में जब लेके गया था, अंग्रेज लोग क्या किया था? महात्मा गांधी को पूरा मुंडन कर दिया, पूरा मुंडन। आप देखो महात्मा गांधी के जो चरखा हाथ पे जो फोटो देखते हो ना, वो कैसा है, उसको इतिहास सोचो। महात्मा गांधी लंदन गया था ब्रिटिश राज परिवार को मिलने के लिए, बोलने के लिए देश को स्वाधीन करवा दो, जितना जल्दी है करवा दो, जितना जल्दी नहीं, इतना जल्दी नहीं करो। तो महात्मा गांधी गया, इंडिया से गया, जहाज में बोखरी ओखरी लेके गया लंदन शहर में। 1924-25 साल का बात कर रहा हूँ। टाइम मैगजीन पढ़ लो, सब कुछ समझ में आएगा। हमको भी तो मालूम नहीं था, हम भी पढ़े। आदमी बोलता है तू कहाँ पढ़ता है, सब बोलता है तू पढ़ता नहीं, ऐसे फालतू बकता है। मेरे को कभी कोई देखा नहीं, कभी पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। पूरा दिन मेरा फेसबुक का लाइट ग्रीन रहता है, सब कुछ रहता है। क्या करता है ये बंदा? सालों सालों मेरे ग्रीन लाइट ही दिखता है सबको। तो फेसबुक के कोई गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग चल रहा है क्या? किसके साथ कोई चल रहा है चक्कर? देखिए कुछ नहीं चलता है, ऐसे ही ओपन रहता है। लेकिन मैं कभी पढ़ाई करता नहीं। तो पढ़ाई करता है तो कब करता है? आपने अब सब परेशान है, 2-2, 3-3, 4 घंटे का वीडियो बनाता है, इसका कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सामने चोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे बोलता है? मेरे पास कोई ऐसे नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ में, जैसे नहीं है इधर से डाउनलोड हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से कुछ लगा हुआ है, इधर से कुछ लगा हुआ है। नो सिंथेसाइजर, नथिंग, नॉट स्टीफन हॉकिंग्स ऑल्सो, ऐसे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, फालतू बातें करना मेरे को बहुत पसंद है। फालतू बातें करना, मैं मेरे बेटी को बोलता हूँ, मैं बहुत फालतू बातें करते रहता हूँ, पूरा दिन फालतू बातें, गालो गालिज करना बीच बीच पे, सब भड़ास निकालने के लिए। मैं बोलता है ये गालो गालिज क्या होता है? ये अपने को रिलीज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गालो गालिज। किसी को समझा रहे हो, ए बेटा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, और नहीं आता है तो अबे साले इधर आ, बराबर लाइन पे आ जाता है। कभी कभी प्यार मोहब्बत पे काम नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा बोलना पड़ता है। विद्यासागर का भी ऐसे ही स्टोरी है। नाव पे जा रहा था तो एक अंग्रेज ने बोला, ओ माझी भाई आओ आओ हमको लेके चलो। मतलब बहुत प्यार से समझा रहा था। अंग्रेज को शायद हिंदी नहीं आता था, अंग्रेज में बोल रहा है, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। वो जो माझी था ना, बोटमैन, उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक दूसरा बंदा आया विद्यासागर के साथ, बोलते अबे साले इधर आ, मेरे को उधर लेके चल। वो माझी भाई ने क्या बोला, हाँ बाबू हुजूर आ रहा हूँ हुजूर। जल्दी में आया, जल्दी में उठा के लेके गया उसको। देखिए अप्रोच का फर्क होती है। आप जिस क्लास के साथ डील कर रहे हो उसी क्लास के साथ डील करो, उससे ज़्यादा उसको मत दिएगा। उससे ज़्यादा देगा आपके ऊपर, वही लोग टर्चर करेगा। हमारे साथ ये चीज़ हो चुका है।
जो चीज़ जो डिजर्व करता है उसको उतना ही देना चाहिए. डोंट गिव देम many things. This is my relation. My life could have been ended over there. I am alive today because of my emotions. I have given each and everything so much thing. Then they have started and to play with dance of democracy, right? They felt that is their right. Even my flat somebody has taken for 16, 17 years stayed. They feel that flat belongs to them, so that they will do the dance of democracy over there. Won't pay electricity bill, water bill, maintenance bill, nothing. Taking out things, office material, everything's taken over in my absence. My analyzer, sensor, my chair, table, printer, laptop, all sensor, imported things, crores of rupees, and from also from my bank account, everything that is stolen. How desperate they are, how desperate. Can you imagine how desperate they are? But I am smiling like a Buddha. जैसे रोम सिटी में वायलिन बजाया था, नेरो नेरो बजाया था. क्या रोम सिटी जल रहा था, बजा रहा था. उसके पास उस टाइम में चारा नहीं था. सब बोलता है वो पागल है, पागल भी नहीं था. देखिए कभी कभी लाइफ पे ऐसा सिचुएशन आता है ना, आपको कोई मजबूर करवा देता है. नाउ व्हेन यू रियलाइज, नाउ इट्स नाउ क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन, द एक्शन पार्ट. कोई भी सेंसिबल बंदा और बंदी क्या होता है, इतना नहीं होता है. जो दुनिया देख चुका है, पढ़ाई कर चुका है, एजुकेशन. आई एम नॉट एन 8th स्टैंडर्ड. रवि ठाकुर जैसे 8th स्टैंडर्ड का तो बंदा हूँ नहीं. सुकांत तो जैसे 10वीं क्लास तक पढ़े बंदा नहीं हूँ. जीवनानंद दास क्या किया, पीएचडी किया जीवनानंद, हमको पता नहीं है जीवनानंद किया कि नहीं. तो मैंने बता दिया ओके, पोइट्री राइटिंग एंड ऑल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कुछ संबंध नहीं होता है. बट रीजनिंग, thought process, mathematics, physics, chemistry, biology, everything, universe is there in your head. Only thing, I don't get time to channelize. Sometimes I feel I could have concentrated on this, that, 1, 2, 3, 4, so that I could have got some time, but there is no time at all. 30 years, if I could have writing a poetry, like publishing one book, maybe in 2 years, one book, I could have also written more than 15, 20 books. I lost that time. Today I'm realizing that if I could have given little time, just writing a poetry inside toilet में इतना बकवास नहीं करके एक पोएट्री लिख देता तो कितना सुंदर होता था जीवन. हाँ हाँ हाँ. दिस इज माई रियलाइजेशन. बट लाइफ ओवर नहीं हुआ. बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ी होगा तेरी माँ. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. वी हैव एनफ टाइम. गॉड इज गिवन क्रिएशन. क्रिएटिविटी का कुछ टाइम नहीं होता. आप टॉयलेट में बैठ जाओ, थोड़ा ज़्यादा टाइम टॉयलेट में रुको, थोड़ा एक बकेट पानी लेने के बाद डायरी में लिखो 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 लिखो. यू विल गेट टू न्यू आइडियाज. ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग. मैं गांधी जी का बात नहीं खत्म किया. गांधी जी, हमेशा गांधी जी हमारा दिल पे बैठा हुआ है. जाति जनक, जाति का जनक है तो उसको हम कैसे भूले. हाँ हाँ हाँ. सुभाष बोस तुम बहुत महान थे बाबा. सुभाष दादा बहुत महान थे. जाति का जनक है. जानो की नहीं, जाति का जनक है. जाति का जनक ही कौन है? गांधी फैमिली का कोई होएगा क्या? जनक अगर महात्मा गांधी है, जानो की कस्तूरबा नहीं. कस्तूरबा गांधी का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ज़्यादा अवदान नहीं है. खाली जब गांधी जी बीमार पड़ते थे, कस्तूरबा गांधी बकरी का दूध लेके अपना पति के पास पहुंच जाता था, क्योंकि डॉक्टर बोला है जो आपका पति को गाय का, भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है. इसके बाद वो थोड़ा सा धर्म रिलेटेड भी मैटर था. गाय का दूध पीना समाज के लिए, हिंदू धर्म का जो होता है ना, इसका विरोध में मतलब उस टाइम देखते थे. इसीलिए बकरी को पूछा. बकरी के पास इमोशंस नहीं होता है, उसका दूध के लिए ज़्यादा नहीं है. इसलिए महात्मा गांधी बकरी का दूध बहुत पीते थे. आंखों से उसका, बकरी आंखों से आंख भी मिला लेते थे. तो बकरी बोलता था बापूजी मेरा ही दूध पियो, तुम मेरा दूध पियो. मैं लंदन का बात क्या किया, लंदन में बहुत सारा बकरी लेके गया. वो 1925 में इतना जहाज में बकरी लेके गया. तो बकरी गया तो मतलब उसके साथ चारा भी गया. आप एक सोचो, इमेजिन, जहाज को कैसे फिल्म बन सकता है. महात्मा गांधी लंदन जा रहा है बकरी लेके. एक दो बकरी नहीं है, कितना बकरी, कम से कम 20, 25, 30 तो बकरी जाएगा. वो बकरी जहाज पे कितना दिन लगता है. उस जमाना में
मतलब जहाज पे मुंबई से अगर गुजरात का कोई इधर से जहाज का स्पीड पकड़ लो कितना 5,000 किलोमीटर, 2.5-3 महीना लग जाता है। हमारे राइट, 2.5-3 महीना लग जाएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेट करो, तो 3 महीना का बोखरी का चारा, बोखरी का खाना, बोखरी का चीज महात्मा गांधी जा रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। मतलब उस टाइम में भी कांग्रेस का अकाउंट में बहुत पैसा था, जनरल कनेक्शन बहुत था, अदरवाइज महात्मा गांधी जा नहीं पाता। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर खुद का पैसा में घुमाए, जमींदारी से पैसा आता था, लेकिन कांग्रेस में महात्मा गांधी इतना अमीर आदमी नहीं था। कांग्रेस का ट्रेजरी में बहुत पैसा था उस टाइम, मतलब बोखरी का पैसा, महात्मा गांधी का पैसा, साथ पे चेला, खाना बनाने का, सब लंदन जा रहा है। देश देश स्वाधीन होएगा, देश स्वाधीन होएगा, उसके लिए महात्मा गांधी लंदन जा रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। सोचो, थोड़ा सा सोचो। आप जा रहे हो, जैसे विवेकानंद चिकागो जब गया था, चिकागो जाने के टाइम क्या जहाज में भी बैठा, चिकागो पहुंच गया, कितना दिन लगा, साथ पे कौन था? बंधु 3 दिन তোর বাড়িতে গেলাম, দেখা পাইলাম না बंधु 3 दिन। स्वामी विवेकानंद के साथ में कौन था? जामशेदजी टाटा था। जामशेदजी टाटा जहाज में दोनों बैठ गया, एक सन्यासी और जामशेदजी। उस टाइम जामशेदजी बोल के ऐसा नहीं था, कोई एक अदर आदमी था, जा रहा था अमेरिका में, चलो कैसे स्टील इस्पात का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन मिल गया गेरुआ, गेरुआ मिल गया, गेरुआ मिल गया, गेरुआ मिल गया। जामशेदजी के साथ बहुत बात हुआ। वन कैन रीड दिस चैप्टर, द मीटिंग ऑफ जामशेदजी टाटा एंड स्वामी विवेकानंद। चिकागो भाषण, जो बड़ा भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको भाई बहन बना लिया। ये सुभाष महात्मा गांधी को एक महात्मा नहीं, स्वामी विवेकानंद तो शादी उदी नहीं करना था, सब भाई बहन ही बना लिया। एक भी किसी को नहीं छोड़ा, सबको भाई बहन कर लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, स्वामी विवेकानंद है, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया बंदा। 39 ईयर्स में मर चुका है, देखो कितना स्ट्रगल है। एक तो ब्राह्मण का घर का संतान नहीं है, सबसे बड़ी तकलीफ उधर था। नरेंद्र तुम जात पे बहुत नीचे हो, ब्राह्मण का नीचे हो, तुमको अधिकार नहीं है। कितना टॉर्चर लिया, तब भी बंदा इधर उधर से पैसा कलेक्शन के कहाँ कहाँ राजस्थान चला गया, इधर से पैसा उधर से पैसा, चंदा इकट्ठा करके ढुकू ढुकू करके चला गया अमेरिका। कैसे अमेरिका पूछ भी, कितना तकलीफ उठाया बंदा। धर्म सभा में भाषण दे दिया। देखो देखो, जिसका गोल होता है ना लाइफ पे, वो करके ही छोड़ता है। जिसका गोल रहता है वो करके ही छोड़ता है। जिसका गोल रहता है, जिसको कुछ नहीं होता है, मैं सबको बता रहा था, कोई देखा है का कोई अमीर घर का बच्चा साइंटिस्ट बन चुका, बहुत अमीर घर का बच्चा साइंटिस्ट बन चुका है? You will find rarest of the rare cases, but it all comes from the ground level. It goes through a pain process to get a fresh mind, either in the field of literature, in the field of technology, science, or in the field of philosophy, painting, anything for that matter. You take out any name for that matter. I'm not naming, name calling, it's going to take 1 month to discuss. If I take each and every name, probably everybody's audience are clever enough to understand that what I am referring over here. मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था महात्मा गांधी ने 2-3 महीने लगा बोखरी लेके मुंबई का पोर्ट से, गेटवे ऑफ इंडिया, और इधर से भी जहाज छोड़ा, चलो उधर से गया, लंदन गया, देश का अगेंस्ट में। बिकॉज नॉन वायलेंस जो करते थे वो लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट था। अंग्रेज का किताब में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नॉन वायलेंस मूवमेंट करने वाले, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देन आपका क्या हो गया, आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग लंदन से पढ़े बड़ी हुए, सब जानता है, अली गली रास्ता सब जानता है, उधर का मूवमेंट भी सब जुड़ा है, तो सबको सब कुछ पता है ये सब चीज़ को। लेकिन ये लोग नॉन वायलेंस करने वाला बंदा है ना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है उसको, अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है, अच्छा अच्छा कद्दू मिलता है, अच्छा अच्छा
फ्रूट्स मिलती है, जेल पे भी अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट का कोई कमियां नहीं है। कभी कभी बोलता है नेहरू जी, चाचा जी आ जाओ, तुम्हारा जेल का टाइम आ गया, घंटी बज गया, खाने के टाइम आ गया, नाश्ता का टाइम आ गया, टॉयलेट का टाइम आ गया। नेहरू जी बोलता है आता हूँ आता हूँ आता हूँ, मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहा हूँ ना। काय को टेंशन ले रहे हो, बैल्कनी में बैठ के हम लिख रहा है ना। सिमिलर है महात्मा गांधी को कितना डंडी मारा है। महात्मा गांधी का कोई डंडी नहीं मारा, ये बेचारा कभी कभी अन्ना हजारे जैसे खाना नहीं खा के थोड़ा सा हेल्थ को खराब, पहले से ही थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है महात्मा गांधी का। काय को पता नहीं, मैल न्यूट्रिशन में भूगा नहीं भूगा पता नहीं, बट बचपन से ही महात्मा गांधी का हेल्थ थोड़ा नहीं। बट इट बिकम द सिंबल, महात्मा गांधी बॉडी कपड़ा उपड़ा उतार दिया, इट बिकम द सिंबल ऑफ द कॉमन पीपल, दैट्स ए गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, नथिंग लाइक दैट। इट अट्रैक्ट्स पीपल। पॉलिटिकल मूवमेंट करना है तो आपको एक सिंबलिज्म लेना पड़ता है। सिंबलिज्म लेना, मैं कविता बोल रहा था, मैंने क्या हुआ, महात्मा गांधी मान के चलो 3 महीना शकल में बोखरी, इतना बोखरी लेके देखो, उसमें बोखरी का बीमारी भी हो सकता है, डॉक्टर भी गया शायद। कैन समबडी इन्वेस्टिगेट, मतलब 25-30 बोखरी लेके जा रहे हो, बोखरी का देखभाल करने के लिए कितना आदमी जा सकता है। मतलब गांधी जी दूध पिएगा तो 200 ml तो दूध नहीं पिएगी, कम से कम 1-2 लीटर तो दूध चाहिए। 2 लीटर दूध निकालने के लिए कितना बोखरी का जरूरत है, बोखरी से ज़्यादा दूध निकालता नहीं है। एक बोखरी अगर एट ए टाइम 300 ml दूध दे दिया, बहुत हो गया। बकरी का बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, उसको अगर 300 ml दूध मिल गया ना एक टाइम में, बहुत खुश हो जाएगा। तो गांधी जी 1 लीटर तो मिल्क पीता है, हम भी पी लेता है 1 लीटर, मदर डेयरी का मिल्क ले लेता, पैकेट फाड़ के पी लेता हूँ, 1-1.5 लीटर तो दूध आराम से पी लेता हूँ। आप सोचो, थोड़ा सा कैलकुलेटर करके आप लोग कैलकुलेट करो, थोड़ा सा काम दे दिया मैंने। अभी बोखरी का तबीयत खराब होगा, उसके लिए डॉक्टर मेडिकल टीम, महात्मा गांधी का तबीयत खराब होगा, मेडिकल टीम तो कुछ ना कुछ जहाज में रहेगा, जनरल में रहता है जहाज में, वही लोग देख के देता है। लेकिन बोकरी के लिए स्पेशल केज रहेगा, चारा रहेगा, वो भी अच्छा चारा होना चाहिए। दाल चावल तो नहीं खाएगा, लस्सी पी के नहीं, बोकरी लस्सी नहीं पीता है, बहुत पीता है लेकिन थोड़ा सा शांत स्वभाव का बोकरी होता है, उसको हरा चारा ही भी अच्छा लगता है। क्या हो गया, अब किसी का तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर, इमरजेंसी, इंजेक्शन, मेडिकल टीम, महात्मा गांधी आ रहा है, सब कांग्रेस का ही पैसा है, दिया है, कोई बात नहीं है। तुमने लंदन शहर आया, पहले दिन तो लंदन शहर घूम लिया, गाड़ी के चर्चे, ओपन गाड़ी में जैसे घूमता है ना, जैसे हम इंडिया टीम मैच जीत गया, कोई भी शारजा में जीत गया, इधर जीत गया, आता है इंडिया टीम में, ओपन जीप पे सब चढ़ा दिया। महात्मा गांधी को ओपन जीप पे चढ़ा दिया, टाइम मैगजीन का फोटोग्राफ, सब बड़ा बड़ा फोटोग्राफ, बापूजी आया है लंदन शहर में, पधारिए पधारिए पधारिए, फोटो खींचना, पूरी हर एक सेशन में एंगल, दिस एंगल दैट एंगल। एक एंगल का बात करो, जे एंगल में आपको गांधी जी को दिखता है, चरखा को लेके खड़ा हुआ है, द सिंबल ऑफ इंडिया, चरखा। अभी भी जाओगे गुजरात पे, गांधी जी का जो प्लेस है, आपको दिखेगा चरखा, गांधी जी द सिंबल, चरखा मूवमेंट। अब देखो टाइम मैगजीन में उसको क्या किया है, मुंडन किया है, पूरा पूरा बाथरूम में घुसा के उसको पूरा साफ कर दिया, पूरा नाव को बुलाया, मतलब बुला के पूरा मुंडन उंडन करके गांधी जी को पूरा चिकना बना दिया, पूरा चिकना बना के हाथ पे चरखा दे दिया, चरखा दे के फोटो खिंचाया। वो फोटो नेक्स्ट डे मैगजीन में पब्लिश हुआ। उस टाइम का लंदन का प्राइम मिनिस्टर कुछ चर्चिल थे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई मीन एक्सक्यूज मी फॉर दैट मैटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चर्चिल होएगा। व्हाट इज टोल्ड दैट हाफ नेकेड मैन, आधा नंगा इंसान इंडिया से आया है, उसको खड़ा कर दिया चरखा के साथ में, आधा नंगा इंसान। महात्मा गांधी कुछ नहीं बोला। उस टाइम का मैगजीन रिव्यू पढ़ लो, महात्मा गांधी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक शब्द भी नहीं बोला, हंस के बोला हाफ नेकेड मैन, आधा नंगा इंसान। इसीलिए हम जब बाहर जाते हैं ना, कोई भी कंट्री में जाता है, तो इंडिया से आया, देखो साला आधा नंगा भूखा आदमी, देखो आधा नंगा वर्ड बहुत जुड़ा रहता है। हाफ नेकेड, नॉट नेकेड डी एंड माला, हाफ नेकेड इंसान। टाइम मैगजीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैगजीन
इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिक मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए ये लोग बहुत अच्छे हैं. One can refer Time magazine for many things. Second World War, First World War, any kind of war criminals. आप जितना भी डिग करोगे टाइम मैगजीन के ऊपर आपको मिल जाएगा. अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मिलता है. देर वेरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारा जैसे जर्नलिज्म नहीं है और हिस्टोरियन JNU जैसे थापोरेटल नहीं है. आपको BBC हो गया, टाइम मैगजीन हो गया. They have the quality people. They select people in a very good quality. No emotions. They have emotions, but they will keep emotion aside. तो महात्मा गांधी को हो गया पूरा लंदन शहर घुराया. इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन, इसको खानदान के साथ खाना खाया, ये किया, नाश्ता किया. गांधी जी के साथ कैसे कैसे बात हुआ है. ये बात होते 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 शाम हो चुका है. 2 दिन 3 दिन 4 दिन महात्मा गांधी लंदन शहर में घूम रहा है. इधर जा रहा है, उधर जा रहा है. पब्लिक बोल रहा है तुम्हारा फोटो बहुत अच्छा आया है बापूजी. बापूजी तुझसे ग्रेट हो. इंडिया में भी छाप रहा है. गांधी जी लंदन में जा रहा है ब्रिटिश से स्वाधीनता लाने के लिए. उससे तुम देखो उस टाइम में 19 से 25 साल में देखो इंडिया में क्या लड़ाई चल रहा है. वायलेंस पीपल. सुभाष बोस खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है. खुदीराम, प्रफुल्ल चंद्र, विनय बादल, जिनेश, ऑल दिस क्या इंक्लूडिंग कौन है. हमारा जो आश्रम है अभी, हमारा किधर आश्रम है, साउथ का जो आश्रम है, ऋषि अरविंदो कितना कितना चक्कर मारा. कहाँ अलीपुर जेल में जाके बेचारा धकल खा रहा है. उसमें सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. इधर वो बम मार रहा है, उधर ये बोल रहा है, इधर सब कुछ कर रहा है. लेकिन महात्मा गांधी साइलेंट है, बोलती बंद. जैसे मनमोहन सिंह है, महात्मा गांधी है. मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी. अब जस्ट फेस को हटा दो, आपको समझ में आएगा. टाइम 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 देखिए कितना अच्छा ट्रीटमेंट. देखो आप नॉन वायलेंस करोगे, खून नहीं बहाओगे तो आपको कितना प्यार मोहब्बत मिलती है. आप थोड़ा गुस्से वाला हो जाओ, घर में भी थोड़ा ऊंचा आवाज में बात करो, सामने वाला बोलेगा ऐसा नहीं बोल रहा है. आप सच बोल रहे हो, बहुत दिल का सच बोल रहे हो, तब भी बोलेगा ऐसा आवाज नहीं करना है, नीचे आवाज करना है. वायलेंस वाला भी ऐसे जैसे नेशनलिस्ट बंद जो होता है, कभी ये लोग घुमा फिरा के बात नहीं करता है. 2 + 2 = 4 होता है. लेकिन वो इकोनॉमिस्ट के पास जो होता है ना, इंटरनेशनलिस्ट होता है, कम्युनिस्ट लोग होता है, उसको बोलता है 4 तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा घोटाला है. घोटाला उसमें 1 निकाल दो 3 होएगा. समथिंग दे विल टेल यू. देखिए दैट इज द फिलोसॉफी. वंस यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, नोबडी इज गोइंग टू, यू विल से विथ ए वेरी स्मॉल से येस और नो. अब डायलामे में रहेगो तो आप कहोगे हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे. नहीं क्या ऐसा ऐसे मुंडी ऐसा हिलाओगे तो समझ में नहीं आएगा आप हाँ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो. बिकॉज आपको इंटेलेक्चुअल भी रहना है, आपका बातों भी करना है. लेकिन नेशनलिस्ट वाला वो साइड ले लेता है, पूरा साइड, एक साइड ले लेगा. बीच का कोई रास्ता नहीं रहता है. वन साइड, एक ही साइड लेगा. जो इंटरनेशनलिस्ट है वो क्या करेगा, वो मिडिल पाथ लेने का कोशिश करेगा. मिडिल का इक्विलिब्रियम में खेलेगा. जिधर जिधर का पल्ला भारी होएगा उधर जाएगा, इधर में जाएगा, उधर में जाएगा. बाफार हिसाब से काम करेगा. बाफार जितना इंटरनेशनल जो फिगर से आप देख लो, कम्युनिस्ट लोग बॉर्डरलेस ये लोग, इसको पता है एक देश से दूसरे देश में जा नहीं पाएगा, तब भी बोलेगा बॉर्डरलेस सोसाइटी, ऑल दोस थिंग्स, बैरियरलेस सोसाइटी, एवरीथिंग. वन डे होल वर्ल्ड विल बी योर होम. यू कैन गो स्लीप एनीवेयर. देखिए कोई इंडियन सोच रहा है, आज कोई भी कम्युनिस्ट सोच रहा है भाई हम कहीं भी सो सकते हैं. आज हम कलकत्ता में सो लिया, सुबह में उठ के ढाका चला जाएंगे, ढाका में सो लेंगे, ढाका साड़ी भी खरीद लेंगे. इसके बाद उधर से नेपाल बॉर्डर चला जाएंगे, नेपाल में भी सो लेंगे. इसके बाद पाकिस्तान चला जाएंगे, उधर भी सो लेंगे. पाकिस्तान में अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से रासिया होके उधर चला जाएगा. सब सिल्क रूट में चला जाएगा, पूरा यूरोप पे घुस जाएगा. इतना अच्छा है. लेकिन सुभाष बोस भी वही ट्राई किए थे, लेकिन कितना जगह में कितना करना पड़ा, पापड़ बेलना पड़ा. आज का दिन में सुभाष बोस, इफ ही ट्राइज ऑल्सो प्रोबेबली ही विल बी कॉट समवेयर. 100% ही विल बी कॉट. उस टाइम था कभी काबली वाला का छद्मवेश पहन लिया, एडवेंचरस था. सुभाष बोस ऐसे मजाक वाली बंदा तो नहीं था.
बारूद का गुलिया था, बारूद का पुरिया था, पुरिया पुरिया पुरिया। कभी क्या रंग लेना है, पूरा कपड़ा वपड़ा तैयार है, छद्मवेश तैयार है, छद्मवेश। सुभाष बोस नमस्ते। नमस्ते मेरी काका, मेरा बड़ा भाई, तुमको नमस्कार। मैं कैरेक्टर जब जितना देखता हूँ उतना मन मन में मेरे को लगता है भाई ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर को जितना कम समझो उतना ही समझो। लेकिन देखिए गांधी जी का 3 मिस्टेक सबसे बड़ा कर दिया क्या। ये तो 1925 को इतना खुद को नीचे गिरवा दिया, वर्ल्ड के सामने क्या नजर आ गया आपको, आधा नंगा इंसान। एंड महात्मा गांधी दैट टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर, जो फाइट कर रहा है ब्रिटिश का अगेंस्ट में, 40-50 करोड़ इंडियन का अगेंस्ट में नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रहा है। आपके 1905 साल में क्या बंग भंग हो गया, मायर देवा मोटा कपड़ माथा तुले नेरे भाई। रविन्द्रनाथ ने अपना नाइट उपाधि भी छोड़ दिया, लेने के बाद भी छोड़ दिया। सोचो महात्मा गांधी लबन 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 खाओ, लबन खाओ, लबन खाओ, लबन खाओ, सब चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सब चल रहा है। देसी चरखा, चरखा, इस चरखा क्या था, इस चरखा यही था, अब इंडिया को आदमी को आप आधा नंगा घुमाने का रास्ता है, लुंगी पहन के घुमाने का। आप चरखा मतलब आप चरखा से जो बनेगा वो पहना, देसी देसी सब, देसी सरसा तेल खाओ, देसी नमक खाओ, देसी तुला लो, देसी विदेशी चीज को हटाओ। उस टाइम देखो रविन्द्रनाथ के साथ महात्मा गांधी का फिर से लड़ाई हो गया। रविन्द्रनाथ बोलता है चलता है यार, विदेशी चीज को भी लाओ। महात्मा गांधी क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हमको देसी चीज ही लेना है। लेकिन रविन्द्रनाथ के साथ वहीं पे थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है। लड़ाई देखो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रविन्द्रनाथ ही वॉज वेरी ओपन बिकॉज हिज माइंड वॉज फुल ऑफ आइडियाज। उसको बॉर्डरलेस सोसाइटी मांगता है। इवन दो ही हैज रिटन समथिंग इन हिज where the mind is without fear, where the head is high, the world and भारतवर्ष नाम को ही हटा दिया। अभी क्या हुआ उस टाइम में, स्क्रिप्ट में क्या हो गया, जब बोला था रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिलेगा, मिलने वाला है, तो बहुत सारा किताब का चौथा भेजवा दिया, 15, 20, 25, 30, 40, 50 पोइट्री भेजवा दिया। इसको काम पे लगा दिया, 2-3 अंग्रेज पोइट को लगा दिया। अभी रविन्द्रनाथ उस टाइम लंदन में जाता था, कवि लिख के बैठता था, उसमें आपको W.B. येट्स बैठता था, सब बायरन, ये सब बड़ा बड़ा पोइट जो है हम जानते हैं, सेली किट्स, बायरन, उसका जो पैरेलल एज में है उस टाइम का जो उम्र था। रविन्द्रनाथ कब गया मैं आपको बता देता सकता है, उसमें रविन्द्रनाथ के साथ बैठ के ये सब चीज़ की है। तो W.B. येट्स ग्रेटिट्यूड दिखाया, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट भी लिख के दिया, एंडोस कर दिया। लेकिन रविन्द्रनाथ को इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं आता है, खुद का उसका राइटिंग नहीं है उसमें, सब आप बांग्ला में पढ़ो, बांग्ला में पढ़ोगे तो आपको वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, चित्तो जिथा भय शिन्नो गृहेर प्राचीर, लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5th लाइन में यू हैव वन वर्ड, यू विल फाइंड इट भारतवर्ष। बट while translating into English, ये भारतवर्ष नेम इज आउट। मतलब क्या होता है, नॉलेज एंड विजडम इज बाउंड्री लेस। तो भारतवर्ष का अंदर में तुम्हारा नॉलेज विजडम नहीं रहेगा, दुनिया में चला जाएगा। आप इधर सीखो, किधर सीखो, कहाँ सीखो, इसलिए IITian सब भागता है इधर से, इस देश से इधर भागता है, बाउंड्री लेस सोसाइटी का दबाता है। हम इधर भी नौकरी करें, अमेरिका में भी करें, किधर भी करें, हमारा घर तो कहीं भी घर है हमारा, दुनिया में किधर भी हमारा घर है, हम किधर भी कर सकते हो इंटरनेशनली। आप इधर भी घर रखो, उधर भी घर रखो, इधर भी एक बीबी रखो, उधर भी बीबी रखो, कितना मजा आता है, कितना मजा आता है, सबको कितना मजा आता है, क्या बताए। तो महात्मा गांधी बेइज्जती कर लिया 1925, 24-25 साल में, एक बेइज्जती हो गया। दूसरा बेइज्जती क्या किया, 1933-34 में त्रिपुरी कांग्रेस में आके, मैंने बोला एक कांग्रेस का सबसे बड़ा करप्शन घोटाला जो है वो त्रिपुरी कांग्रेस है। अब कभी सोचा है 1885 से सब कुछ सही चल रहा था, नरमपंथी चरमपंथी चलो चलते रहता है, लेकिन सुभाष बोस चरमपंथी अगर विश्वास करते तो सुभाष बोस इज द ओनली वन माउथ पीस, इज थिंग्स आर रिवॉल्व अराउंड सुभाष चंद्र बोस। जिसके महात्मा गांधी कैसे उसको शट डाउन करवा दिया, कैसे करवा दिया। 1934 में जब त्रिपुरी कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना था, इसके बाद सुभाष बोस ऑलरेडी ही वाज प्रेसिडेंट, एज कंटिन्यूइंग प्रेसिडेंट। फर्दर इलेक्शन होता है, ओपन इलेक्शन होता है, वोट पड़ता है, उस टाइम सुभाष बोस भी खड़ा हो गया।
आपका नॉमिनेशन डाला। महात्मा गांधी नहीं चाहता तो सुभाष बोस को फिर से प्रेसिडेंट साहब से देते हैं। इस पर कांग्रेसी का अंदर में क्या हो गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल को बुलाया, बहुत प्यार मोहब्बत है, आपको पता है सब कुछ। क्योंकि महात्मा गांधी के साथ इंदिरा गांधी का अच्छा एक बेटी दादू का रिलेशन समझ के चलो, इतना बहुत कुछ किया है, शादी उदी में हेल्प किया, सरनेम दिया है, इतना सारे किया, गांधी दिए है, गंदी बात नहीं है, गांधी सरनेम दिए है, शादी करवाया। जवाहरलाल को भी पता है, घर का विरोध था, इंदिरा गांधी का शादी में उसका घर का कोई साथ नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी खड़ा हुआ गया था एकदम, कैसे जैसे पितामह भीष्म जैसे एकदम खड़ा हुआ है, सब कुछ सपोर्ट किया। अभी इमोशनल बाउंडिंग, सपोर्ट किया मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो मतलब क्या होता है, आप बाय हार्ट नहीं चाहते तो आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। महात्मा गांधी ने कर दिया, सरनेम भी दे दिया। जवाहरलाल नेहरू का भी सहमत नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का वाइफ को भी नहीं सहमत था इस शादी में इंदिरा गांधी का, लेकिन इंदिरा गांधी क्या है, बहुत जिद्दी थी, जिद्दी, प्यार में बहुत जिद्दी थी। जब शांति निकेतन में पढ़ने के गया था, शांति निकेतन मालूम है, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को शांति निकेतन रूबी कवि के पास भिजवा दिया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर को। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास ने इंदिरा गांधी आया, 6 महीना रुका, इसके बाद वापस चली गई। रविन्द्रनाथ जवाहरलाल को बोला, तेरा बेटी बहुत प्यार करता है, इधर से इधर उधर आंखें मारता है, समथिंग लाइक दैट रविन्द्रनाथ हैज रिटन, एंड इंदिरा गांधी को उधर से उठा के लेके अभी यू विल फाइंड लॉट ऑफ लेटर एंड करस्पॉन्डेंस। मैं मजाक कर रहा हूँ, आंखें मारना नहीं होता है, मतलब she gets into love is not a bad thing, probably she gets into love very first, that is what रविन्द्रनाथ told। जैसे रवि ठाकुर बोलता है, हर एक गान में अंदर में प्यार है, प्यार भरेला हुआ है। आप कोई भी गाना पकड़ लो, वो मम चित्ते नित्य नित्य से चालू करके कोई भी गाना पकड़ लो, सब में एकदम प्यार भरेला हुआ है। सेदिन दुजने दुले छुनु बोने स्मृति लिखे मने, क्या है सब एकदम रविन्द्रनाथ का। कोई भी गाना, कोई भी गाना, कोई भी गाना, आपका मन में कुछ भी गाना आ रहा है, समटाइम यू विल राइट योर ओन पोएट्री एज इफ दैट रविन्द्रनाथ हैज रिटन दिस पोएट्री। हमारा जिनका अंदर में रविन्द्रनाथ भरी हुई है, कोई भी गाना पकड़ के चलो, कोई भी चीज रविन्द्रनाथ। भी रविन्द्रनाथ के साथ डीएल राय का इतना रिलेशन है, डीएल राय का सॉन्ग अब रहेगा रविन्द्रनाथ का ही जैसा है, भाइस वर्सा है, लेकिन डीएल राय भी बहुत चीज था, बहुत चीज था, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। एक दिन डीएल राय के बारे में बताएंगे। धन धान्य पुष्पे भरा मादरी বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে এক সবার দেশে সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল देशेर रानी से जे আমার जन्मभूमि, ও সে আমার जन्मभूमि। अभी उसको गाना से गाओ, एक कविता हो गया, कविता कोई कविता कृष्णमूर्ति दीदी नहीं है कविता कृष्णमूर्ति। नमस्कार दीदी, नमस्कार नमस्कार। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই माथा। ये डीएल राय बहुत अच्छा है। मैंने एक बार बोला था, जो डीएल राय का जो ये गाना है ना, ये नेशनल एंथम के लिए बहुत सही था। मैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किधर भी मेरे को लगा देते थे, बहुत मन से मैं बोलता था, पैनल को मैंने बता देते थे ये गाना बहुत सही है, ये जनगण मन ये बहुत सही गाना नहीं है, पंचम जॉर्ज के लिए गाई हुई थी। ब्रिटिश लोग आया था इंडिया में, रविन्द्रनाथ को बोला था तुम लिखो एक गाना, गा दिया, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं बोला ये भारत भाग्य विधाता कौन है? पंचम जॉर्ज है, वो हमारा माता है, भारत माता नहीं है, पंचम जॉर्ज है। पंचम जॉर्ज समझते हो, गोरा वाला आदमी, गोरा वाला उसको आओ 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 कर आया है। रविन्द्रनाथ का वही गाना हमारा नेशनल एंथम बन गया। कैसे बना? थोड़ा कोई क्वालिटी, हु आर द पीपल दैट इन दैट टाइम सिलेक्शन बोर्ड में था, मेरे को जानने का बहुत इच्छा है। इज देयर एनी वे टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द पीपल फ्रॉम द बोर्ड हैज इन्फ्लुएंस दैट जनगण मन शुड बी और वुड बी द नेशनल एंथम? कौन है? जैसे बंकिम चंद्र का आनंद मठ का जय, बंकिम चंद्र का जैसे हो ना आनंद मठ का वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम, वंदे मातरम, कैसे आपका खून गर्म हो जाता है। जैसे नेशनलिज्म का, जैसे नेशनलिस्ट आदमी लोग क्या होता है,
नेशनलिस्ट लोग ऐसे नहीं, लोग चिकन मटन खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। नेशनलिस्ट आदमी गरीब होता है, लेकिन मन में सच्चा, दिल में ये लोग बहुत बड़े होता है। ये लोग को जब गाना दे दोगे ना, मरे हुए इंसान भी जाग के बोलेगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, गरम गरम बोलेगा। दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। एक कम्युनिस्ट लोग का मुख से कभी वंदे मातरम निकलेगा नहीं। आप निकाल के दिखा दो, जितने कम्युनिज्म है लोग आदमी है, वंदे मातरम बोलेगा। ये लोग बाउंड्री भी नहीं चाहता है, वंदे मातरम में नहीं चाहता है, ये देश चाहता है, देश का टुकड़ा चाहता है, क्या चाहता है हमको इस फिलोसफी, कभी कम्युनिस्ट का फिलोसफी हमको कभी नहीं समझा है। ये लोग का सपना है होल वर्ल्ड विल बी वन पीस ऑफ क्लॉथ टुडे, नो स्टिचिंग नथिंग। कहीं भी जाके चादर मिटा के सो जाएगा कोई भी कम्युनिस्ट। अब सोचो, इंडिया का कोई कम्युनिस्ट वाला मान के चलो जा रहा है, निकाल रहा है कहीं भी जगह से, हर एक जगह में उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है, कुछ नहीं है, जिधर भी जाएगा उसको वेलकम करेगा, खाना पीना रहना पीना सब फ्री है, फ्री 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 फ्री, अब जाओ जाओ जाओ। कितना सुकून का जिंदगी ये लोग सोचते हैं, कितना रियलिटी से कितना क्लोज है, कितना दूर है। सोचो, मेरा कम्युनिस्ट दोस्त को मैं बोलता है तू इतना बोलता है, इतना बोलता है, लेकिन कैंटीन में एक बीड़ी एक चाय, चार दोस्त मिलके एक बीड़ी, 0.5 इंच 0.5 इंच 0.1, एक सुट्टा बीड़ी खत्म। जेएनयू का कैंपस में मैंने देखा, एक चाय लेता है, एक्स्ट्रा 2-3 काप लेता है। चाय वाला भी बोलता है भाई इतना चाय का काप का भी तो पैसा लगता है ना, उसका भी नहीं देगा। देखो क्या टेंशन है, देखो। और उसको पता है बड़ा नेता है, उसको फ्री में चाय का भंडी नहीं देगा, वो फोड़ के मारेगा बम जैसे, डर के दे देता है, लेकिन कितना दिन देगा। मेरा कहने का मतलब, गांधी जी को देखो, 1933 साल में जवाहरलाल को बोला तुम सुभाष का अगेंस्ट में खड़ा हो जाओ, लेकिन सुभाष बोस बोला मेरा तबीयत खराब है, मेरे को मन नहीं है, मेरे को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना है, ये सब चीज़ नहीं करना है। गांधी जी थोड़ा सा नाराज हो गया, बोले सुभाष, जवाहरलाल तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। सुभाष बोला नहीं करना, जवाहरलाल बोला नहीं करना है। तो क्या किया गांधी जी ने, प्रॉक्सी लगा दिया, पट्टोबी सिद्धरामैया को लगा दिया, लेकिन बंदा हार गया, सुभाष बोस जीत गया। अभी देखो गांधी जी का ईगो में लग गया, साला हमारा दिया हुआ कैंडिडेट सुभाष बोस ने हरा दिया। अभी गांधी जी ने क्या किया, पूरा सबको लोअर ऑर्डर को इकट्ठा करवा लिया। लोअर ऑर्डर को इकट्ठा करके इतना प्रेशराइज किया, तो सुभाष बोस को जीपीएल मिला, जीपीएल आईएएस क्लियर किया था 1933-34 में, आके जीपीएल मिला, जीपीएल। अच्छा सिला तुझे प्यार का ठकरा दिया, गांधी जी का पैर लगे। यही सुभाष बोस देखो महात्मा गांधी को कितना बोला, तुम जाति हो, तुम बेइज्जती नहीं हो, तुम जाति हो, जाति का जनक हो, माता नहीं हो, जाति का जनक हो। देखो ट्रीटमेंट देखो, ऐसा ही बोलता है एक हाथ से। सुभाष बोस का मन में कुछ नहीं था, सुभाष बोस का मन में ideology का बात था here, but Mahatma Gandhi could have supported him if our objective is there to fight for British and get the unified India, that is our goal। जब सुभाष बोस उधर से निकाल गया एंड इलीगल तरीका से उसको निकाला गया, कांग्रेस का मीटिंग में कितना बेइज्जती हुआ, वन कैन गेट इनटू द इंडियन हिस्ट्री पार्ट, यू सर्च गूगल 1934, 33, 34 त्रिपुरी कांग्रेस, व्हाट हैड हैपेंड, बैकडोर, यू विल गेट एवरीथिंग। कितना बातें हुआ, कितना क्या हुआ है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, ओनली थिंग यू हैव टू स्टडी। मैंने पढ़ाई नहीं कर पाता वो लिखो, लेकिन तब भी मैं थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, कैसे जानता हूँ हमको पता नहीं है, बट व्हाटएवर आपको चीज़ बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल राइट थिंग आई एम स्पीकिंग। सो हो सकता है मेरा इधर कुछ पेन ड्राइव लगा हुआ है, 150 GB का पेन ड्राइव से डाउनलोड हो रहा है, कौन जाने, हो सकता है सर्च कर सकते हो गया। सुभाष बोस दुखी हो गया बहुत, ऐसे इमोशनल बंदा थे सुभाष बोस, बहुत इमोशनल बंदा है। मूर्ति पूजा लेके लड़ गया था इसके साथ, रविन्द्रनाथ के साथ। रविन्द्रनाथ मूर्ति पूजा का विरोध था, लेकिन सुभाष बोस मूर्ति पूजा करने गया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। लड़ा छोटा बच्चा लड़ लिया, हमको करना है। देखिए ये आइडिया लेवल का बात है, लेकिन छोटा बच्चों को मूर्ति नहीं दोगे तो गन
रविन्द्रनाथ बोलता है ना, मूर्ति पूजा मत करो, आर्य समाज, ये समाज, वो समाज, वो समाज। सुभाष बोलते हैं नहीं, मूर्ति पूजा करना है, मूर्ति पूजा चाहिए चाहिए चाहिए। इतिहास बड़ा कठिन चीज है। इसके बाद क्या हुआ, सुभाष बोस आउट हो गया, गांधी जी आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा, सब इकट्ठा कर लिया। पट्टोबिया सीतारामैया का मुर्गी मिल गया, मुर्गी अपना पसंदीदा का मुर्गी मिल गया, तो प्रेसिडेंट भी बन गया। सुभाष बोस दुखी हुए, आउट हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश करके। इसके बाद तो इतिहास सबको मालूम है। बाकी इतिहास जानना है, मैं नहीं हूँ इधर, मेरा बड़ा भाई से संपर्क कर लो, मैं सब बार बताता हूँ, बड़ा भाई से बात कर लो, बताएंगे इतिहास। बट जितना बोलना था ये सही नहीं है। ये जो टाइम है, उस टाइम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इवन फॉर दैट मैटर मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते यूनिफाइड इंडिया, लेकिन किस चक्कर में फंस के इसको ऐसा हो गया। सुभाष बोस जब से आउट हो गया, कांग्रेस के अंदर में क्रैक आ गया, बहुत बड़ा फाटल बहुत बड़ा फाटल आ गया। इतना बड़ा फाटल जो अटल सेतु से भी ज़्यादा बड़ा फाटल है, समझ रहे हो, अटल सेतु से भी ज़्यादा बड़ा फाटल है। ये इम्पोज किया हुआ चीज़ है। मैं इसको रेफर ले रहा हूँ 1925 में जो लंदन गया था महात्मा गांधी, उसके साथ ब्रिटिश फैमिली के साथ क्या बात हुआ, दैट इज नॉट नोन टू एनी बॉडी, राइट। एक कॉम्प्रोमाइज डील भी हो सकता है ना। सडनली पट्टोबिया सीतारामैया आ गया, कैंडिडेट भी आ गया। अभी कैंडिडेट, मैंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जब मैं छोटा था, ग्रेजुएशन में था, बहुत सारा ब्लाइंड स्टूडेंट का अगेंस्ट में मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो ब्लाइंड स्टूडेंट के अगेंस्ट में आप एग्ज़ाम दोगे तो उसका भी कैंडिडेट ढूंढने के लिए भी टाइम लगता है। आप देखो, रातों में सीतारामैया को भी नहीं मिला, सीतारामैया, सीता नाम की कितना अच्छा नाम है, सीता पट्टोबी सीतारामैया। साउथ का कोई ना कोई रहेगा, पट्टोबी है, सीता है, राम माया, इतना बड़ा गांव का नाम भी रहेगा। जो भी है उसका अंदर में कैंडिडेट खड़ा हो गया, प्रेसिडेंट भी बन गया। देखो कैसे सुभाष बोस को आउट कर दे, कितना आसान से सुभाष बोस को आउट कर दे। कितने मिलियंस ऑफ फाइटर जिसको बोलते हो नेशनलिस्ट वाला, इंक्लूडिंग कौन सा, इंक्लूडिंग ऋषि अरविंदो, सबका चीज को अपने सटार करके छोड़ दिया आपने महात्मा गांधी ज़्यादा कंसंट्रेट किया शादी ब्याह में, मतलब इंदिरा गांधी का शादी में उसको दोस्ती निभाने के लिए बहुत टाइम मैरिज ब्यूरो जैसे खोल दिया है कांग्रेस के अंदर में। ये सब सही नहीं किया। उस जो ईयर है बहुत गंदा चीज़ किया है महात्मा गांधी, दैट इज द shows his emotional attachment towards the Nehru Gandhi family was too much deep. He was totally a blind person. अंध धृतराष्ट्र बन गया था महात्मा गांधी, अंध धृतराष्ट्र दिखता था लेकिन किसी को नहीं दिखता था। जो उसको सुभाष बोस को दिखता है लेकिन तब भी नहीं दिखता है, इतना ब्लाइंड हो गया। दैट इज द टू मच ब्लाइंडनेस, इट इज कमिंग फ्रॉम द मायावादी फिलोसॉफी। आई टोल्ड यू दैट until or unless you have the rational thinking power to do something, if you want to fight for your nation or something like that, or fight for army, आप आर्मी में जा रहे हो, you have to leave your emotion part, you have to be very kind of rational, that is called the nationalist mind. You have to be very rough, practical, polished, तब आप कर पाओगे। अब इमोशन, महात्मा गांधी का इमोशन किसी को दिखता है, जवाहरलाल को दिखता है, उसको आंखों में आंसू आता है, बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पाया। बिकॉज सुभाष बोस आगे बढ़ रहा है, किसी पत्ता काटना है पूरा कटवा दिया सुभाष बोस। इसके बाद गुस्से में चला गया, वो इतिहास सबको मालूम है। इसके बाद वो प्लेन क्रैश हुआ, जो भी हुआ सब कुछ मालूम है। जर्मनी गया, हिटलर से अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना कैओस हो गया, सब कुछ हो गया, जापान ध्वस्त हो गया, तो क्या लड़ाई में बचा रहा है, सब खत्म होने लगा, खत्म हो गया। सबको फ्रीडम एक एक करके मिल ही रहा है, तो सब इजराइल को मिल गया, इंडिया को मिल गया, वो भी जो भी जैसे भी हुआ सबको। ब्रिटिश लोग एक एक क्या है पंगा रख के चले गए, एक एक बांस दिखेगा, बोला तेरा पीछे बांस लगाता हूँ, तो इंडिया के पीछे 2 बांस लगा के गया, बड़ा बड़ा बांस लगा के गया, बाम्बू, एकदम एकदम शार्पन बाम्बू। आई टोल्ड इट्स ए वेरी डिलिबरेट वन, वेरी डिलिबरेट। मोहम्मद अली जिन्ना को उधर भिजवा दिया पाकिस्तान में, जवाहरलाल को इधर भिजवा दिया, और इसके साथ टेलेंडर का एक जुड़ा दिया, बांग्लादेश उसके हिस्सा, उसको पता ही था इतना दूर में जाके कुछ नहीं कर पाओगे, वो अलग होएगा ही। बांग्लादेश को इंडिया के साथ जोड़ देते थे, बांग्लादेश के साथ इंडिया का ज़्यादा मस्ती हो जाता। हम भी बांग्ला बोलता है, वो भाई लोग भी बोलते हैं, आज भी फ़ोन करता है भाई लोग,
क्या किया उस टाइम समझ में नहीं आया। 71 में वो लोग फ्रीडम लेके चला गया। अभी 3 देखो, एक अंग्रेज का चाल भारी पड़ गया लॉर्ड माउंटबेटन का चाल बहुत भारी पड़ गया। जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा ही किया। लेडी माउंटबेटन के साथ क्या रिश्ता रिश्ता भी निभाया, रास्ता भी निभाया, सब कुछ किया, रिलेशनशिप सब कुछ रखा है। एंड दे हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ दिस थिंग एंड दे मेड इट सिंप्लीफाइड। लेकिन वायलेंस वाला को क्या हो गया, इतना गुस्सा, इधर बम फटा, उधर बम फटा, उधर बम फटा, कितना फाड़ लिया, कितना कर लिया, बस ऐसे ही चला गया। ऋषि अरविंदो छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया, पूरा सेटल हो गया, चल गया, पंडिचेरी में चला गया ऋषि अरविंदो बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं। ऋषि अरविंदो 2-3 बार नोबेल प्राइज, लिटरेचर इज वेरी, लंदन में था ऋषि अरविंदो, इज ए लिटरेट वेरी क्वालिफाइड पर्सन। मैं एक बार बोला ऋषि अरविंदो का लिटरेचर हमारा अमर्त्य सेन, अभिजीत का लिटरेचर कंपेयर कर, लोग को दोनों को नोबेल प्राइज मिला, उसको नहीं मिला क्योंकि वो नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, हम लिख के देते हैं। कितना भी कर लो, कितना भी आविष्कार कर लो, हाँ उसका रंग बदल के नेशनलिस्ट से इंटरनेशनलिस्ट हो गया, देन देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग नोबेल प्राइज। अगर नेशनलिस्ट होके रहोगे, हार्डकोर रहोगे, नहीं मिलेगी आपको नोबेल प्राइज, नहीं मिलेगी। नोबेल प्राइज मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया का फुलफिल कर देता है। उसमें अमर्त्य सेन, अभिजीत, सब कुछ। आपको विदेशी का वाइफ भी होना चाहिए कभी कभी, देसी वाइफ से काम नहीं होता है, विदेशी वाइफ चाहिए। ये भी है, मैंने नोबेल फाउंडेशन के बहुत सारा बायोग्राफी में पढ़ा था, बहुत सारा क्रिटिक ने इसको लिखा है। मैंने, मेरा बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं तो अभी तो दुनिया देख रहा हूँ, जिंदगी में क्या देखा है, कुछ भी नहीं देखा। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बात बक करा। इसमें क्या गांधी जी ने क्या किया, सुभाष बोस को पूरा एलिमिनेट करवा दिया। रविन्द्रनाथ को डेथ हो गया, 1942 में डेथ हो गया, रविन्द्रनाथ को बोलती बंद हो गया। ऐसे बीमार चल रहा था, गांधी जी अकेला हो गया। अकेला मतलब जो भी कर रहा था, लवन चरखा सब कुछ कर रहा था, अकेला ही कर रहा था। जवाहरलाल पीछे पीछे साथ दे रहा है, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू इज ए पंडित, ही इज ऑलवेज राइट, वेर एवर ही गोज ही राइट्स। ट्रैवल करता है, ब्लॉग बनाता है। उस टाइम ब्लॉग नहीं था, किधर भी जाता है तो पंडित जी अपना डायरी लेके बहुत कुछ लिखते थे। सो महात्मा गांधी ज़्यादा कुछ उसको बोल नहीं पाता है, जो भाई थोड़ा एक्टिवली करो, साइड बिजनेस। जैसे हम जैसे पोइट्री लिखता है ऐसा ही, मतलब असली चीज़ है, इसको खेलता है। बड़ा चीज़ लिखा है जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े आदमी है। लेकिन महात्मा गांधी थोड़ा सा अंगुली घुमा देते थे, आज गांधी जी के नाम पे सब कुछ हो जाता है। लेकिन इतिहास देखो क्या हुआ, 47 में फ्रीडम मिला, महात्मा गांधी को नाथूराम गडसे ने पूरा मार दिया। उसको जो पूछा है तो किसको मारा, वो तो मैं गांधी जी को नहीं मारा, मैं आइडियोलॉजी को मारा है। अब देखो, आप किसी को चांटा मार रहे हो, आप बोलते हो आपका आइडियोलॉजी का मार रहे हो, जूता मार रहे हो। जैसे जेएनयू में स्वामी विवेकानंद को चप्पल लगा देता है। अभी कोई कम्युनिस्ट वाला को पूछोगे, जेएनयू वाला को, अरे चप्पल काय को लगाया, सुखाने के लिए लगाया क्या, तो मच्छी फ्राई होता है लगाया क्या, नहीं वो बोलेगा नहीं, मैं आइडियोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज क्या है, बिकॉज सिंपल रीजन है, सुभाष, महात्मा गांधी, क्या स्वामी विवेकानंद नेशनलिस्ट है, नेशन फर्स्ट। कम्युनिस्ट लोग को बोलता है मेरा नेशन लास्ट, इसीलिए सब रोहिंग्या को बुलाता है, आ जाओ अंदर आ जाओ। चलती है कि 9 की 12 घंटी लगे। देखो अमर तो भी बोलता है, कम्युनिस्ट है, आओ एनआरसी को बुलाओ, रोहिंग्या को बुलाओ, सबको बुलाओ, अंदर लो। लेकिन मैं बोलता हूँ दादा दोनों में, अमेरिका में MIT कैंपस में बुला लो ना, कम से कम 10-15 हज़ार रोहिंग्या को बुला लो। आपका प्रॉपर्टी एलिवेशन में जेपोल लैब है, ये सब लैब है, पैसा है, खिलाओ उधर कैंपस का अंदर में, प्रॉपर्टी एलिवेशन भी हो जाएगा, आपको भी नया थियोरी नज़र में आएगा। तेमनी भाई अमर तो दादा को मैं बर्थडे पे आप बुलाओ, हार्वर्ड में बुला लो, 10-15 हज़ार रोहिंग्या को बुला लो। क्यों हम इंडिया के अंदर में थोपना चाहते हो। महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा था, महात्मा गांधी 47 के बाद कितना टाइम, महात्मा गांधी जो चीज़ मैंने बता रहा था, महात्मा गांधी उस टाइम में नोबेल प्राइज के लिए कितना बार अप्लाई कर लिया, बंदा खुद नहीं करता है। चेला चामुंडा सब है, महात्मा गांधी है, बापूजी का जाएगा, पीस का प्राइज मिलेगा, 5 बार ने अप्लाई किया महात्मा गांधी।
1933, 34, 37, 44, देन लास्ट जो महात्मा गांधी का नाथुराम गोडसे गोली मारा उसको 4 महीना पहले उसको एप्लीकेशन देने वाला था, सब कुछ तैयारी था, लेकिन गोली मार दिया। अभी क्या होता है, नोबेल फाउंडेशन में तुम मर गया तो तुम और एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो। मरने के पहले जितना एंजॉयमेंट करना है कर लो, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। दैट इज द नोबेल फाउंडेशन। नोबेल प्राइज का रूल्स भी है, जितना दिन जिंदा हो, अब जिंदा साइंटिस्ट हो तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन आप मर गया 50 चीज़ बना के गया, कोई नहीं पूछने वाला है। इसको विश्वास करता है जो भाई मरने के बाद कुछ रह नहीं गया तो किसके लिए प्राइज देंगे। सामने वाला समझदार बंदा अगर नहीं समझ रहा है तो उसको अगर नहीं मिल रहा है, उसका नाम क्या अगर किया है, वो नहीं है, मर चुका है, तो वो प्राइज ही बंद कर देता है, नहीं देता है। तो जिंदा रहो, स्वस्थ रहो। आप लोग को भी नोबेल प्राइज मिलना है तो इंटेलेक्चुअलिज्म करो, सब कुछ करो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मैंने बोला इकोनॉमिक साइंस नहीं है, मैंने बहुत लड़ाई कर लिया, यूएन तक भिजवा दिया। अमर तो अभिजीत का ईमेल भी डाल दिया, ये तुम लोग जो इंडिया में फैला रहे हो, तुम नोबेल प्राइज विनर हो। मैं बोला तुम लोग बैंक प्राइज विनर हो, सिंपल बैंक का प्राइज विनर है, रिस्क बैंक में वो एक्चुअल अल्फ्रेड नोबेल का जो एग्रीमेंट है उससे एग्रीमेंट के साथ ये जो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। अब लोग को वाइज बात करके ख़त्म कर दो। आप सोचो, इकोनॉमिक साइंस को नोबेल प्राइज मिलता है, अभिजीत को मालूम नहीं है। उसको जब 2019 में नोबेल प्राइज मिला था, उसके साथ बाकी कौन सा कैंडिडेट एप्लीकेशन डाला था, अभिजीत को भी मालूम नहीं है। बिकॉज एज पर द रूल्स ऑफ अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन, इकोनॉमिक साइंस जॉब रिस्क बैंकिंग ने लेके आया, वो लोग एक्स्ट्रा क्लॉज डाला है। आप एप्लीकेंट का नाम 50 साल आप नहीं जान सकते हो, 50 years, more than 50 years, that clause is there very much. You can clarify it from the Nobel Foundation. Now question is, किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है इन इकोनॉमिक साइंस, आपको पता नहीं जो भाई कौन कौन ने अप्लाई किया था वो पर्टिकुलर साल में, लेकिन नोबेल प्राइज मिल जाती है। वो भी 1968 69 से आज 2025, इधर 25 और 68, 30, 32 प्लस 25 कितना हो गया? अच्छा, 52 साल में कम से कम नोबेल प्राइज मिला कितना, आप सोचो। इकोनॉमिक साइंस में हर एक बार 2 3 3 करके, मैंने 2 साल पहले द नंबर वाज क्लोज टू 88 नोबेल लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंस। उसका अंदर में 80% अमेरिकन है। मामा चित्ते नित्य नित्य के जे नाचे, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई। मैंने क्या बोला? उसमें 80% अमेरिकन है। आप लिस्ट खोल लो इकोनॉमिक साइंस, जो अल्फ्रेड नोबेल ने कभी नहीं बोल के गया, उसको पता था मरने के बाद बहुत सारा चीज़ होने वाला है, तब भी वो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस को देख के गया, फेयर सिलेक्शन करो, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो बचे। ये लोग बहुत ट्राई किया। 1900 2-3 साल से प्राइज चालू हुआ, उस टाइम से 10 साल रुका। इसके बाद नया नया सब्जेक्ट लाने का कोशिश किया, बहुत सारा बैंक बोला इस सब्जेक्ट भी जोड़ लो, वो भी जोड़ लो, वो भी जोड़ लो, लेकिन उसका एक्चुअल विल पेपर में जो सब्जेक्ट बोल के गया था मरने के टाइम, कम से कम उतना इज्जत तो कम से कम अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन दे। इकोनॉमिक साइंस लेके आया कितने साल के बाद? 69 ईयर्स के बाद इकोनॉमिक साइंस लेके आया। इकोनॉमिक साइंस कोई साइंस ही नहीं है, इकोनॉमिक प्लस साइंस प्लस क्या है, फिलोसफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ है उसके अंदर में। इकोलॉजी भी है, क्या है इकोनॉमिक साइंस। अब लोग तो पढ़ाई किए है सब ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी है। इकोनॉमिक साइंस सोचने वाली बात होती है। मैंने भी पूछा है अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन को, मैंने चिट्ठी लिखा है, मैंने ईमेल किया है, मेरे पास वो रिकॉर्ड है। अभिजीत के पास मैंने भेजा है, तुम्हारा बताओ तुम्हारा असली नोबेल प्राइज है क्या नकली है, कुछ तो बताओगे आप। शायद नहीं भी बता सकते, लेकिन आप लोग जा सकते हो, आप लोग नोबेल फाउंडेशन को चिट्ठी लिख सकते हो, भाई किस तरह से नोबेल प्राइज है। हमारा बातों में विश्वास मत करो। आई एम ए टॉयलेट मैन, वेरी मच डार्टी टॉयलेट मैन, वेरी डार्टी। माई माइंड एंड एवरीथिंग इज वेरी डार्टी, नॉलेज इज ऑल्सो वेरी डार्टी। हमारा बात मत सुनो, लेकिन इस चीज़ को क्लैरिफाई करो। महात्मा गांधी का ये हो गया, डेथ हो गया, नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, लेकिन सिमिलर चाचा जी क्या है, 1947 के बाद
वो बोलता है बरसात का दिन था, इंडिपेंडेंस मिला हमको 1947 15 अगस्त। 14 अगस्त मिल गया हमारा पाकिस्तान वाला को, मज़ा बना लिया, मज़ा रात पे। हमारा नेक्स्ट डे था, बहुत बारिश हो रहा था 47 में। जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी हो गया, देश का डेवलपमेंट के लिए बहुत सोचा, लेकिन देश के बारे में तो बहुत कुछ सोचा। सब बोलता है आईआईटी के बारे में सोचा, मैं बोला आईआईटी के बारे में कुछ नहीं, खाली पेपर में साइन किया। लेकिन आईआईटी बारे में सोचने वाला बहुत बंदे थे जो आईआईटी बना था। खड़गपुर आईआईटी द फर्स्ट आईआईटी दैट इज डेवलप्ड, राइट। जवाहरलाल का कितना योगदान है, कितना ये लोग का जो अंदर वाला मीटिंग हुआ था, कितना टाइम जवाहरलाल ने मीटिंग में अटेंड किया था बताओ। खाली फाइनल पेपर में सिग्नेचर, एक लास्ट में जब इनोग्रेशन हुआ तो जवाहरलाल का फोटो आ गया। तो हम बोलता है जवाहरलाल नेहरू इज द आर्किटेक्ट ऑफ आईआईटी। वो एजेंडा पढ़ लो, उसका आईआईटी का एजेंडा क्या है, किसका पैसा लगा है, क्या कमिटमेंट है, क्यों हम लोग जब बच्चे लोग अमेरिका जाता है। देर इज वन से देर इज ए reverse hypothesis that IIT was established and most of the money was given from the American administration to pull the brains in India। सस्ते में इधर एजुकेशन हो जाता है, अच्छा लड्डू मिल जाता है, वो लड्डू को जाके उधर जाके खेलने देता है। ये जब जितने सारे ब्रेन्स देख रहे हो सब अच्छे सीईओ होके बैठा हुआ है। अमेरिका बोलता है बहुत पैसा देता है। इट्स रिवर्स थ्योरी। मेरा बात नहीं करो, मेरा बात को विश्वास मत कीजिएगा। क्यों विश्वास करोगे, विश्वास मत कीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी का दिन खत्म हो गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का दिन और बुरा होने वाला था। कैसे बुरा हुआ, जवाहरलाल नेहरू 13 से 14 बार नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई किया। सोचो 14 बार। जवाहरलाल नेहरू कितना दिन का प्राइम मिनिस्टर था, 1947 50 1962 में जवाहरलाल का डेथ हो गया। कितना हो गया, इधर 12 साल, इधर 3 साल, 15 साल। 15 साल के अंदर में आपने 13 बार नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई किया। आपने 1947 को खाली छोड़ दिया है, जैसे शादी का पहले साल छोड़ देता है, इसके बाद रंग दे बसंती होता है ना, रंग दे बसंती। 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 टिल इज लास्ट ब्रीथ के पहले भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब टाइम मैगजीन का रिव्यू पढ़ लो, व्हाई महात्मा गांधी इज बीन रिजेक्टेड नॉट टू हैव द नोबेल प्राइज। You will understand that one thing. I'm just giving clue over here. In Time magazine they have mentioned why he has not gotten not the Nobel Prize. The reason is shown very critical. His activities in South Africa was critically analyzed by the Nobel Foundation and found that whatever activities he has done, it is for his own interest little bit, not the general interest. It is not my word, don't believe me. That is one of the reason that Mahatma Gandhi has not got the Nobel Prize. Now you are probably getting clearer, intellectual satisfaction. Now it is more clearer. Now the whole world will be understand that what is this bloody idiot is just holding the guitar and speaking nonsense against Mahatma Gandhi. It is not my word, boss. It is not my word. It is there in Time magazine. पढ़ लो आप, पढ़ लो, एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आएगा। समझने आने वाला का समझ जाता है, नहीं समझने के आने वाला जिंदगी भर नहीं समझता है। मैं क्या करूं बुढ़ा, मैं क्या करूं। जवाहरलाल नेहरू क्या हो गया, 12-13 बार हर एक साल में चेला लोग को बोलता था एप्लीकेशन भेजो भेजो भेजो। कभी पीस, कभी ये, कभी क्या। सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं था, ऑप्शन नहीं था। और साइंस का तो नहीं कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू पीएचडी इन केमिस्ट्री और पीएचडी इन फिजिक्स अप्लाई कर रहा है। फिजिक्स का कोई फॉर्मूला के लिए सब अप्लाई किया है। आपका क्या है, लिटरेचर में कर सकता है और पीस पे कर सकता है। पीसिंग और लिटरेचर 2 सब्जेक्ट में कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल ओपन सब्जेक्ट। आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो। मैं तो सोच रहा था रिचर्ड फेनमैन, तुमको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिलना चाहिए था, तुम्हारा एक्टिविटीज़ के लिए नहीं मिलना चाहिए था। रिचर्ड फेनमैन 1934 मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1961-62।
अच्छा गिटार भी बजा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन ओपेनहाइमर को नोबेल प्राइज नहीं मिला। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अच्छा सिला पैर, मैंने यही बोल के खत्म करना चाहता हूँ। वाई ओपेनहाइमर हैज नॉट गॉट द नोबेल प्राइज। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो नोबेल प्राइज मिल गया था, 1920 साल में मिल गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिल गया था। इसके बाद फॉर्मूला लेके न्यूक्लियर बम बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हो सकता था डबल नोबेल प्राइज भी मिल जाता था। जितना पेपर बनाया एक एक नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए था, लेकिन 1945 हो गया, सब देखा, अरे मशरूम मशरूम मशरूम, इतना धुआं धुआं धुआं, बहुत दुखी हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी दुखी हो गया, ओपेनहाइमर भी दुखी है, सब भगवत गीता खुल के बैठ गया। क्या हो गया? एकदम राम तेरी गंगा मैली हो गया। नहीं, राम तेरी गंगा मैली नहीं हुआ, लेकिन पूरा धुआं धुआं हो गया। इतना इंसान मर गया। जब न्यूज आया 65-70 मिलियन आदमी मर गया, आइंस्टाइन बहुत दुखी हो गया, आंखों से आंसू आ गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन आंसू आ गया, बहुत आंसू आ गया। ज़्यादा सिगरेट पीना चालू किया, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना चालू किया, इनहेल करना, मतलब टेंशन हो गया, टेंशन। सिगरेट पीते पीते उस दिन सोच लिया था और वही सब एक्सरसाइज नहीं करना है, यूरेनियम को लेकर और ज़्यादा नहीं खेलना है। ओपेनहाइमर भी इतना रो दिया, इतना दिया। और ओपेनहाइमर का कन्फेशन देखो, ब्लड इन माय हैंड्स, ब्लड इन माय हैंड्स, हाथों खून से भर गया है। तब देखो जिस हाथ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, वही प्रोजेक्ट डायरेक्टर 1945 6 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी चार्ज होने के बाद क्या फिलोसॉफिकल चेंजेस आता है। एक शौक, जैसे हमारा बचपन में पोएट्री पढ़ा था, होम दे ब्रॉट हर और यू आर डेड। जैसे जाता है, वार में चला गया था हस्बैंड, एंड घर पे उसका वाइफ बच्चों को लेकर रहता था। सुना है उसका पति वार में मर चुका है। मरने के बाद क्या, पड़ोसी आ गया उसका घर पे, तेरा पति तो वार में मर चुका है, क्या करेगा अभी, कैसे खाएगा तू बता। लंदन में भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा है। तेरा पति इधर नहीं है, तेरा पति मर गया तो तेरे को कैसा होएगा, तेरा घर कैसे चलेगा, तेरा बच्चों कैसे रहेगा। कितना आदमी आके बोल के जाता है, लेकिन क्या हुआ, दैट लेडी वॉज वेरी क्लेवर। वो इतना स्टैचू जैसे हो गया, तो उसको पड़ोसी के छोटा बच्चा था उसका अंदर में, 6 महीना 1 साल का, उसको गोदी में बैठा दिया। दैट लेडी क्राइड लाइक एन आउटबर्स्ट हो गया, आई वॉन्ट टू लिव फॉर दी, आई वॉन्ट टू लिव फॉर दी, मैं ये बच्चों के लिए बचना चाहता हूँ। कितना पॉजिटिव मैसेज है। अब सोचो, इधर देखो ओपेनहाइमर को देखो, रो दिया, भगवत गीता से रो दिया, ब्लड इन माय हैंड, सब किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला। देखिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी स्टार्ट हो गया, और ये लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, धंधा करना है, नया बिजनेस, नया चीज़ है, नया इनोग्रेशन, सब कुछ है। बुलाया अल्बर्ट आइंस्टाइन को, बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओपेनहाइमर तुम भी आ जाओ, तुमको हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसका डायरेक्टर बना देता हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ओपेनहाइमर ने बोला सलाम नमस्ते, हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन भी साइडलाइन हो गया, वो भी बॉडी लैंग्वेज में समझ गया दोनों में कोई तैयार नहीं है, कैसे बंद करवा दिया। द लास्ट डेज ऑफ देयर रिमेनिंग लाइफ, हाउ पैथेटिकली इट वेंट, दैट इज द हिस्ट्री, दैट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन science or world science, whatever history of science you say it, you will find that part. Now you have to put some dots here and there, you have to understand whether you want to say Albert Einstein is a murderer or not. It's a question. I say he's a murderer. हो सकता है किसी का फॉर्मूला चुरा लिया, लेकिन फोर्स किया है भाई, गन पॉइंट में किया है ना, चिट्ठी लिखा, सब बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा, देयर इज ए नीड ऑफ वर्क। मैं बोला ऐसा चिट्ठी कोई नहीं लिखता है। आप लिखते हो, आप साइंटिस्ट हो, कभी लिखते हो? नहीं लिखोगे। अनटिल और ऑलवेज पीछे से कोई गन पकड़ के बोल रहे ना, काल सुबह में ऐसा करके लिखना। Einstein was basically fooled by American administration, this much I can say. This is my simplest analysis. Is a small man, ग्रेजुएट बंदा का इतना असेसमेंट है, आप इसको जितना भी ले सकते हो लो, नहीं लेना है तो मत लो। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूरा
यूज़ किया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा निचोड़ के लिया है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन में लास्ट स्टेज में सब चीज़ को पता चला, ओपेनहाइमर को भी पता चला। उसको जब सही में पता नहीं था ये बम को लेके क्या होएगा, कहाँ गिराएगा, ये लोग को मालूम नहीं था। हो सकता है सही बात है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिसर्च एक्टिविटीज़ में कोई संबंध नहीं था। पगार मिलना, खाना मिल रहा है, तुमको काम करना है। यू वर्क लाइक ए डंकी, यू वर्क लाइक ए वर्कर, दैट्स ऑल। यू नीड नॉट नो मेनी थिंग्स। आपको बोला गया इतना ही करो। दिस इज द हायर ऑर्डर। लाइक आर्मी में जाते हो, पूछते हो ये इसको नहीं मारेंगे, ये सैनिक को नहीं मारेंगे, इस कंट्री का आदमी को मेरे साथ बहुत दोस्त है उसको नहीं मारेंगे। आपको एक बार आर्मी से ऑर्डर मिल गया अटैक करना है तो मारना है तो मारना है, सामने वाले को नहीं देखना है। दिस इज द ऑर्डर। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ऑर्डर में चलता है, ऑर्डर 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 ऑर्डर। हम इमोशनल होता है, साइंटिस्ट लोग बहुत इमोशनल होता है। घर पे बच्चों है, बीवी है, परिवार है, सब कुछ है, इसीलिए सब जगह में नरम 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 रहना पड़ता है, नरमपंथी होना पड़ता है। दोस्त, आज मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ। इसके बाद गांधी जी के बाद इसके बाद हमारा तो फ्रीडम मिल गया, 1962 आ गया। इसके बाद हमारा इंदिरा गांधी आ गई, बड़ी हो गई, बाप का जगह में बेटी आ गई। इसके बाद इमरजेंसी आया। इसके बाद इंदिरा गांधी को क्या हुआ आपको पता है। इमरजेंसी के बाद फिर से आया, कुछ चला, सरकार चला इधर उधर का, फिर से कांग्रेस आया। इसके बाद इंदिरा गांधी को 1984 में गोली लग गया, गोली लगा, गोली गोली गोला लग गया। कैसे हो गया वो भी इतिहास पढ़ो कैसे है। इतिहास ज़्यादा दिन का नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट वाई। इसके बाद राजीव गांधी आया, उसका भी कहानी ख़त्म। गांधी फैमिली को ख़त्म होने रहा है। महात्मा गांधी का ख़त्म ऐसे ही हुआ। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ओके, जवाहरलाल नेहरू डाइड लाइक ए, उसको आत्मा स्वर्ग में जाके ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं, इट्स ए नॉर्मल नेचुरल डेथ। ओनली थिंग he will be regretting that he has not got the Nobel Prize even after applying for 12-13 times. That is the only one regret he has carried to heaven. That is a very big regret, very big regret. उस टाइम में कितना था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन किसी को एप्लीकेशन नहीं डालने दिया है। बी आर अम्बेडकर थे, सरदार पटेल भी थे, सब थे, लेकिन किसी का एप्लीकेशन नहीं दिया। दे सकते थे थोड़ा मोड़ा। अरे अब बैटिंग कर रहे हो, कभी कभी आप विकेट में आके खेल रहे हो, हर एक बॉल आप ही खेलोगे। अब 5वां बॉल के टाइम में एक लेके फिर वापस आओगे, नहीं 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 नहीं। इसके बाद ये लोग क्या किया, भारत रत्न का प्राइज दे, अपना चीज़ अपने गले पे लटका ले। अपना जैसे मंगलसूत्र लेके घूमते हो, कितना बड़ा छोटा मंगलसूत्र है, आप अपना बजट का हिसाब से बना लो। तो ये लोग अपना भारत रत्न भी अपना बजट से पूरा बना लिया था, मतलब किसको देना है, क्या करना है। तो जवाहरलाल नेहरू खुद का नॉमिनेशन के ऊपर खुद सिग्नेचर कर दिया है। मतलब सोचो, अब एग्ज़ाम दे रहे हो, आप खुद क्वेश्चन सेट कर रहे हो, फिर उसका एग्ज़ाम खुद दे रहे हो, खाता भी आप देख रहे हो। बात ख़त्म करता हूँ मैं, पूरा आंखें बंद करके एक पोएट्री करके मैं ख़त्म करके जाता है। छोटा कविता मैं पढ़ के ख़त्म करता हूँ। अभी भी सब कुछ चल रहा है, बराबर चल रहा है। मेरा सोचा कैमरा बंद हो गया, मैंने कैमरा देखा नहीं बहुत टाइम। छवि दाঁড়িয়ে থেকো স্থির হয়ে, বৃদ্ধের লাঠির মতো স্থির হয়ে, মৃতের মতো স্থির হয়ে, আয়না দাঁড়ালেই কেন চুলচেরা হিসেবকে তুলে ধরো বলো, কপালের গভীর রেখা, চোখের কোণে পশ্চিমের আকাশ কেন তুলে ধরো বলো। আয়না দাঁড়ালেই কেন চুলচেরা হিসেবকে তুলে ধরো বলো, কপালের গভীর রেখা, চোখের কোণে পশ্চিমের আকাশ কেন তুলে ধরো বলো। চাদর তোমাকে জড়িয়ে ধরবো বলেই অসুখ করেছে আমার, তোমাকে জড়িয়ে ধরবো বলে অসুখ করেছে আমার। রাস্তা তুমি চলে যাও তোমার মতো, আমি যাব কি যাব না তা আমার ব্যাপার। চলে যাও যেদিকে খুশি, হাত পা নেড়ে চলে যাও, দোহাই তোমার। খালি পেটে ধর্মে রাস্তায় হাঁটতে বলো না, বলে দিচ্ছি।
এবার তুমি চলে যাও যেদিকে খুশি, যা মন চায়, আমি যাব কি যাব না সে আমার ব্যাপার। Once again, thank you very much. What is the time? I do not have anything with me. So time मेरे को नहीं बता सकता हूँ. So once again, thank you very much. Bye. Take care.